हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7th का मैथ का 12वां अध्याय का पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 12.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक ना। 12वां चैप्टर का नाम क्या है? तो 12वां चैप्टर का नाम है सममिति। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सममिति क्या होता है और उसके बाद इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि इसी पे ये आधारित प्रश्न है। सममिति का मतलब होता है समरूप, समरूप का मतलब होता है एक जैसा। ठीक ना। तो यहाँ पे प्रश्न में करें कि निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर खींचकर अपने कॉपी पे क्या करना है कि इन सभी आकृतियों को क्या करना है, आपके अपने कॉपी पे बनाना है और उनमें से प्रत्येक की सममिति रेखाएं ज्ञात करनी है। सममिति रेखा, देखिए सममिति का मतलब होता है समान, जो एक जैसा दिखे। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि सममिति रेखाएं मतलब यहाँ पे एक ऐसी रेखा बनाना है ना इन सभी आकृति में कि यह दो भाग में बटे और दो भाग में बटने के बाद वो दोनों भाग एकदम बिल्कुल ही सेम दिखे। देखिए सममिति रेखाएं का हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख के लाया है। सममिति रेखाएं क्या होती है? तो वह रेखाएं जो किसी आकृति को दो बराबर और समान भागों में बांट दे। दो बराबर भाग में बांटे ये ठीक है, लेकिन समान यानी एकदम देखने में भी बिल्कुल हो, देखने में भी बिल्कुल समान हो, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होने चाहिए। तो उन सभी रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? सममिति रेखाएं या फिर दर्पण रेखाएं बोलते हैं। ठीक ना। देखिए ये क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे समझिए, जैसे आकृति है तो इस आकृति में हम लोग कहां पे एक रेखा खींचे जो इस आकृति को दो भागों में बांटे और दोनों भाग सेम दिखे। तो जब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे स्केल रख के इसको ऐसे बांट दीजिएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि इधर वाला और इधर वाला दोनों आकृति सेम दिख रहा है, क्योंकि देखिए इधर भी एक बिंदु दिख रहा है, इधर भी एक बिंदु दिख रहा है और उसको बराबर बराबर हिस्सा में दोनों दिख रहा है। ठीक ना। थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ है, इसको आप नाप कर एकदम बराबर यहां से आपको क्या करना है, लाइन को ऐसे खींचना है। तो आप देखेंगे कि ये वाला और ये वाला दोनों भाग सेम है, इधर भी एक बिंदु है, इधर भी एक बिंदु है। तो ये क्या हो गया? ये जो रेखा है यही सममिति रेखा है। ठीक ना। तो इसको ही आपको इस प्रश्न में खींचना था। तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना है, कॉपी पे बनाना है। कॉपी पे बनाने के बाद ऐसे एक रेखा खींचना है। इस आकृति में देखिए बी वाले आकृति में आप यहां से नहीं खींच सकते। जब आप यहां से रेखा खींचिएगा ना तो क्या होगा कि ठीक है, आप तो दो भाग में इसको बांट दिए, एक भाग इधर एक भाग इधर। लेकिन इस आकृति में क्या है ना, यहाँ पे लिखा है कि बराबर और समान भागों में बांट दे। बराबर और समान, लेकिन बराबर बराबर भाग में बटा है, लेकिन दो जो छेद है ना वो इधर ही है, एक छेद इधर होना चाहिए। ऐसे इसको बांटना है, यहाँ पे रेखा ऐसे खींचना है कि दोनों भाग में एक एक छेद आए, यानी दोनों भाग सेम दिखने में हो। जब आप यहां से काटिएगा तो बराबर बराबर भाग में बट जाएगा, लेकिन एक जैसा नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इसका रेखा खींचने के लिए, सममिति रेखा खींचने के लिए आपको स्केल को यहां पे रखना है और उसके बाद यहां पे आपको ये जो रेखा है उसको खींचना है। तब आप देखेंगे ये वाला भाग, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर है और साथ ही साथ सेम है, यानी एक जैसा है, क्योंकि इसमें भी एक छेद, इसमें भी एक छेद है। तो वैसे ही इन सभी प्रश्नों में करना है। तो देखिए जब आप लोग यहां से इसको खींचिएगा ना, यहां से यहां पे स्केल रखिएगा, यहां पे स्केल रखिएगा और यहां से एक सममिति रेखा को खींचिएगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा, दो भाग में बट जाएगा। दो भाग में बटने के साथ साथ सेम दिखने में भी लगेगा। इसको बनाने के लिए आप ऐसे नहीं खींच सकते, ऐसे नहीं खींच सकते, क्योंकि जब आप ऐसे खींचिएगा तो दो बिंदु इधर भी, दो बिंदु इधर भी, लेकिन ये जो बिंदु है पास पास हो जाएंगे, ये बिंदु दूर दूर हो जाएंगे। तो इसको खींचने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्केल को रखना है, एकदम सेम दिखना चाहिए। इसलिए क्या करना है कि आपको स्केल को यहाँ पे रखना है और ऐसे खींच देना है। अब देखेंगे तो इस सममिति रेखा से समान दूरी पे एक बिंदु इधर और समान दूरी पे एक बिंदु इधर भी दिख रहा है। इस सममिति रेखा के समान दूरी पे इधर भी और इधर भी, यानी ये दोनों भाग जो है इस रेखा के इस साइड वाला, इस रेखा के इस साइड वाला और इस साइड वाला, दोनों भाग आपको समान दिखने को मिल रहा है। ठीक ना। तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं और ये सममिति रेखाएं क्या होती है, शायद आप इस बात को भी समझ रहे हैं। देखिए इस आकृति में आप लोग सममिति रेखाएं को कैसे खींचेंगे? तो सममिति रेखाएं को आप लोग यहां से खींच सकते हैं। इसमें देखिए एक से अधिक हो जाएगा। ठीक ना। यहां से खींचिएगा तो दो भाग में बट गया और दो भाग में बटने के साथ साथ दोनों भाग सेम दिख रहा है। ठीक ना। अगर आप लोग यहां से नहीं खींचना चाहें तो यहां से भी खींच सकते हैं। एक आकृति में एक से अधिक सममिति रेखाएं हो सकती है। ठीक ना। जब आप लोग यहां से भी इसको खींचिएगा ना, यहां से इसको खींचिएगा तो भी ये क्या होगा, इसको भूल जाइए इधर वाला को। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये वाला और ये वाला भाग
बराबर हो गया और सेम हो गया, ठीक ना। इसको चाहे तो आप ऐसे भी खींच सकते हैं, यहां से। जब यहां से खींचिएगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी सममिति रेखा ही होगा, क्योंकि आपने क्या किया कि इस आकृति को दो भाग में बांटा, तो एक छेद इधर पड़ा, एक छेद इधर पड़ा, और दो छेद में से आधा आधा छेद दोनों भाग में पड़ा, तो ये भी हो सकता है। अगर आप लोग चाहें तो इसको यहां से भी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक ना। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको कमेंट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिमाग लगाइए, कैसे आप खींच सकते हैं। जब आप यहां से अगर इस रेखा को खींचते हैं तो क्या होगा कि दोनों ये जो छेद है ना एक ही भाग में हो जाएगा। आपको ऐसी रेखा खींचना है कि दोनों भाग में वो छेद पड़े। जब आप ऐसे खींचिएगा, ठीक है, जब ऐसे खींचेगा तो आधा एक भाग में, आधा एक भाग में, लेकिन ये दो तो एक ही भाग में हो जाएगा, दोनों भाग में होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सममिति रेखा को यहाँ पे स्केल रखकर ऐसे खींचना है। यहाँ पे जब ऐसे खींचिएगा तो एक छेद एक भाग में और एक छेद एक भाग में, और ये जो छेद है ये आधा इस भाग में, आधा इस भाग में, इस प्रकार से इसको आपको खींचना है, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको कैसे खींचिएगा। अगर आप ऐसे खींचते तो गलत हो जाएगा, तो आपको क्या करना है कि स्केल को ऐसे रखना है। हमने रखा और ऐसे लाइन खींच दिया, यही क्या हो जाएगा, सममिति रेखा हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान भाग में बट गए और दोनों में छेद जहां पे है वहीं पे है। इस फिगर में कोने में छेद है तो इस फिगर में भी कोने में ही छेद है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, इसको आप ऐसे लंबवत नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, स्केल को ऐसे पकड़ना है और उसके बाद आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे रेखा आपको बना देना है, ठीक ना। तो आप देखेंगे इस रेखा के इस साइड एक छेद, इस रेखा के इस साइड एक छेद, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ से खींच दिए एक बिंदु इधर एक बिंदु इधर, ऐसे नहीं करना है। एक बिंदु इधर उधर तो हो जाएगा, ठीक है, दोनों भाग में एक एक बिंदु हो जाएगा, लेकिन दोनों भाग सेम भी दिखना चाहिए, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि स्केल को यहाँ पे रखना है और यहां से ऐसे 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 खींचना है। तो आप देखेंगे कि ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों सेम है और बिंदु आधा आधा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये सममिति रेखाएं हो जाएगी, ठीक ना। उसी प्रकार से इस वृत्त के लिए आपको क्या करना है, तो वृत्त के लिए आपको यहाँ पे स्केल को रखना है और ऐसे बीचों बीच खींच देना है, तो एक इधर और एक इधर हो जाएगा और क्या बोलते हैं कि दो समान भागों में भी बट जाएगा। उसी प्रकार से इसमें देखिए, इसको करने के लिए आपको एक सीधे ऐसे लाइन खींचना है, सीधे एक लाइन खींचना है। तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, एक बिंदु इधर एक बिंदु इधर, और एक बिंदु में से आधा इधर, फिर एक बिंदु में से आधा इधर हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से जब इसको ऐसे भी करिएगा ना, ऐसे भी इसको करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इसको ऐसे भी करिएगा ना तो यहाँ पे क्या होगा ना कि एक बिंदु इस भाग में, दूसरा बिंदु इस भाग में, और ये दो बिंदु क्या हो जाएंगे, आधे आधे इधर। इसको करने का एक और तरीका है कि आप यहां से भी कर सकते हैं। जब आप यहां से कीजिएगा ना, यहां से कीजिएगा तो दो बिंदु एक भाग में और दो बिंदु एक भाग में। इसको एक और तरीका है कि यहां से कर दें। जब यहां से कीजिएगा तो ये दो बिंदु एक भाग में और ये दो बिंदु एक भाग में, तो एक से अधिक सममिति रेखाएं हो सकती है, ठीक ना। यहाँ पे आपने कितना खींच दिया, 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 आपने खींच दिया है, ठीक ना। तो एक से अधिक हो सकता है, आप ये बात को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि बिंदु थोड़ा सा टेढ़ा मेरा दे दिया है, ये बिंदु और यहाँ पे होने चाहिए थी और ये बिंदु और यहाँ पे होने चाहिए थी। तो जब आप लोग इसको क्या कीजिएगा, ऐसे खींचिएगा ना, ऐसे खींचिएगा तो एक बिंदु आधा आधा भाग में बढ़ जाएगा और एक तो इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। इसके अलावा बताइए, आप इस पे और कोई रेखा खींच सकते हैं क्या, तो इसके अलावा आप कोई नहीं खींच सकते। जब आप अगर यहां से खींचते हैं ना, यहां से जब खींचते हैं तो एक बिंदु इधर चल जाएगा, आधा आधा बिंदु इधर चल जाएगा, लेकिन इसमें एक बिंदु यहाँ पे होने चाहिए थी। तो इसमें केवल आप एक ही खींच सकते हैं। अगर एक से अधिक खींचते हैं तो सममिति रेखाएं नहीं होगी, यानी वो रेखा इस फिगर को बराबर बराबर और समान भागों में नहीं बांटेगी, ठीक ना। तो इस प्रकार से शायद इसको आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको क्या करना है, कमेंट करके पूछना है, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या करें कि नीचे सममिति रेखाएं दी हुई है, अन्य छेद ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे एक रेखा बना दिया गया है। कौन सा रेखा बनाया है, तो सममिति रेखाएं बनाया है। सममिति रेखाएं क्या होती है, तो वह रेखा जो किसी आकृति को दो बराबर और समान भागों में बांट दे, सममिति रेखाएं या दर्पण रेखाएं कहलाती है। इसी को हम लोग, ये जो रेखा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सममिति रेखा या फिर दर्पण रेखा भी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जो रेखा दिया है ना, इसका मतलब होता है कि ये जो रेखा है ये किसी फिगर को दो बराबर और समान भागों में बांट रहा है,
ठीक ना। तो देखिए इस भाग में देखिएगा ना कि ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, और बराबर के साथ ही साथ यहाँ पे एक बिंदु है। तो आपको क्या करना है कि ठीक इसी के जैसा इस भाग में भी बिंदु देना है, और जहां पे ये बिंदु दिया गया है ना ठीक वहीं पे, यानी इसको जब मोड़िएगा तो ये बिंदु कहां पे चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा। तो आपको यहाँ पे एक बिंदु देना है, यानी छेद बनाना है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे एक छेद है, तो जब इसको सममिति रेखा है जहां से इसको मोड़िएगा तो ये बिंदु कहां पे चलाएगा, ये बिंदु यहाँ पे चलाएगा। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बनाना है। ठीक उसी प्रकार से जब इस त्रिभुज को ऐसे मोड़िएगा तो ये बिंदु यहाँ पे आएगा, यानी ये सममिति रेखा है जब यहां से काटिएगा तो अब ये दोनों जो आकृति होगा देखने में सेम लगेगा। यहां से जब इसको काट दीजिएगा तो दोनों आकृति देखने में सेम लगेगा, एक छेद यहाँ पे एक छेद यहाँ पे, दोनों एकदम सेम दिखेगा। उसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। उसी प्रकार से इसके लिए क्या हो जाएगा, तो एक यहाँ पे हो जाएगा और इसके लिए एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक ना। तो इसी प्रकार से इस दूसरे प्रश्न को हल करना तो बहुत आसान था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न में क्या करें, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा। दर्पण रेखा का मतलब अभी हम आपको बताएं, दर्पण रेखा बोलिए या सममिति रेखा है बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे बोल भी दिया है कि अर्थात सममिति रेखा बिंदु अंकित रेखा के रूप में दी गई, यानी बिंदु के द्वारा यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से के द्वारा दिखाया गया है। तो बिंदु अंकित यानी दर्पण रेखा, जो बिंदु अंकित जो रेखा यानी दर्पण रेखा है में प्रत्येक आकृति का प्रावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। इसको क्या करना है ना कि प्रावर्तन इसका करना है और इसको क्या करना है, पूरा करना है। ठीक ना। यहाँ पे आपको एक दर्पण रखिएगा ना, जैसे यहाँ पे इस रेखा पे दर्पण को रखिएगा, शीशा को रखिएगा जिसमें अपने चेहरा को देखते हैं, फेस को देखते हैं, उसको यहाँ पे रखिएगा ना, तो क्या हो जाएगा कि आकृति ये पूरा हो जाएगा। ठीक ना। यहाँ पे बोल भी रहा है कि आप बिंदु अंकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं। इस बिंदु अंकित रेखा जो है ना डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है, इसके अनुदिश यानी इसी पे आप एक क्या कर सकते हैं कि दर्पण रख सकते हैं, और फिर प्रतिबिंब यानी इमेज के लिए दर्पण में देख सकते हैं। यानी फिर आप दर्पण में देखेंगे ना तो इसी के जैसा यहाँ पे इमेज बन गया रहेगा। ठीक ना। क्या आपको पूरी की गई आकृति का नाम याद है? और अब आपको बताना है कि ये जो आकृति जो उस कांच में यानी शीशे में जो पूरी हो जा रही है उसकी आकृति का नाम आप बता सकते हैं। जैसे हम एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, शायद अगर हो पाए तो ठीक है। हम एक बार शीशा यहाँ पे लगा रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इस रेखा पे जब इस कांच को रखिएगा तो आपको जब इस रेखा पे इस डॉट डॉट लाइन पे आप इस कांच को रखिएगा तो देखिए आपको वहां पे शायद हल्का सा दिखाई दे रहा होगा। आपको हल्का से क्या दिखाई दे रहा होगा, तो आपको ऐसा आकृति बनते हुए दिख रहा है। ठीक ना। तो बताइए ये आकृति जो है किस चीज का है, यानी यहाँ पे बता रहा है कि बताइए पूरी की गई आकृति का नाम बताना है। आपको ये सब कॉपी भी बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को ये सब चित्रों को आपको क्या करना है, अपने कॉपी पे उतारना है। उसके बाद आपको ऐसे कांच को रखना है। कांच को रखने के बाद देखेंगे कि आप ऐसे आकृति बन रहा है, तो ये जो आकृति है किस चीज का है, तो ये जो आकृति है ये वर्ग का है, इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम आपको लिख देना है। बोल रहा है ना कि पूरी की गई आकृति का नाम याद है, तो हमको याद है हाँ इसका नाम क्या है, वर्ग है, तो यहाँ पे वर्ग लिखना है। ठीक उसी प्रकार से इसको क्या करना है कि इसको भी ऐसे आप जब इसको आईनक में देखिएगा ना, इसको शीशा में देखिएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे कैसी आकृति बन रही है, तो ऐसे बन रही है। ठीक ना। तो बताइए ये आकृति क्या है, तो ये त्रिभुज है। देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखिए इसका नाम हमको पता है, इसका नाम क्या है, त्रिभुज है। उसी प्रकार से इस आकृति को देखिए ना तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, और ऐसा आकृति ये चतुर्भुज है। लेकिन चतुर्भुज में भी एक प्रकार होता है चतुर्भुज का, समचतुर्भुज। तो यह क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा समचतुर्भुज। ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये आकृति बन रही है ना, यहाँ पे जो ये आकृति बन रही है इसको पूरा कीजिए। तो जैसा इधर है ना वैसा ही इधर बनेगा। अरे अपने आप को आप शीशा में देखते हैं तो वहां पे क्या दिखाई देता है, आप ही के जैसा दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या है ना कि यहाँ पे जो ऐसा आकृति है ना, तो इसको जब आप कांच में देखिएगा तो ठीक इसी के जैसा यहाँ पे आपको एक और आकृति दिखाई देगा। और जब दोनों को मिला दीजिएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। जब दोनों को मिला दीजिएगा तो ये वृत्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये आकृति आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो आकृति दिख रहा है, तो इसी के जैसा आपको क्या करना ना कि इधर भी बनाना है। ठीक।
तो जब आप इसको ऐसे बनाइएगा ना, ऐसे बनाइएगा, तो यहाँ पे अब ये कौन सी आकृति बन गई, तो एक भुजा, दो भुजा, तीन, चार, पांच, तो ये कौन सी आकृति हो गई, तो पंचभुज हो गई। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पंचभुज, ठीक ना, ये पंचभुज हो गया। उसी प्रकार से जब इसको पूरा कीजिएगा, यानी इधर इसको इतना बढ़ाइएगा, फिर इधर इतना बढ़ाइएगा, फिर ऐसे बढ़ाइएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ाइएगा और इसको ऐसे बढ़ाइएगा, तो ये जो आकृति बनेगी ये कैसी आपको दिखेगी, तो एक भुजा यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी इसमें आपको टोटल आठ भुजा दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अष्टभुज, ठीक ना, इसे क्या बोलेंगे, अष्टभुज बोलेंगे। तो इसी प्रकार से इस आकृति को आपको पूरा करना था और पूरा करके आपको इसका नाम लिख देना था, ठीक है। शायद आप लोग ऐसा कर पाइएगा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत गलत बात है, आपको करना आना चाहिए, बहुत आसान है। आपको इस आकृति को केवल पूरा करना है, ठीक ना। और पूरा करने के बाद ये त्रिभुज की तरह दिख रहा था, इसका नाम त्रिभुज लिखे। ये वर्ग की तरह दिख रहा था तो वर्ग लिखे। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों को 90 डिग्री का होता है, तो वर्ग हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से करना था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममिति रेखाएं हैं। ऐसी आकृतियों के लिए यह कहा जाता है कि इनकी अनेक सममिति रेखाएं, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया। इस आकृति में क्या था, एक से अधिक सममिति रेखाएं थी। देखिए यहाँ पे भी एक रेखा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी इसमें एक से अधिक था। इसी प्रकार से इस फिगर में देखिएगा तो इसमें भी एक से अधिक था। वही बात यहाँ पे कर रहा है कि जिसमें एक से अधिक हो उसे हम लोग कह सकते हैं कि उनकी अनेक सममिति रेखाएं हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे आयत बनाया गया, आयत में क्या है, एक से अधिक सममिति रेखाएं हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी एक से अधिक है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक आकृति बनाई गई, इसमें क्या है, इसमें भी एक से अधिक सममिति रेखाएं हैं। तो यहाँ पे प्रश्न कर है कि निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममिति रेखाओं यदि हो तो की पहचान कीजिए। अगर इसमें एक से अधिक सममिति रेखाएं आप बना सकते हैं तो बना दीजिए, बस यही काम करना है, ठीक ना। बहुत आसान है करना। तो आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है कि इसमें जैसे यहाँ पे रेखाएं बना रहे थे ना, वैसे ही इसमें भी बनाना है। तो बहुत आसान है ऐसे करना। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा ना, एक रेखा जब यहां से खींचिएगा ना, सममिति रेखा का मतलब क्या होता है, जब भी आप कंफ्यूज हो ना, इसको लिख लीजिए, इसको यहां से यहां तक लिख लीजिए। जब भी आप कंफ्यूज हो कि सममिति रेखाएं क्या होती है, तो आपको क्या करना है कि कॉपी को खोलना है और यहां से लेकर यहां तक एक बार पढ़ लेना है। क्या होता है कि वह रेखा जो किसी आकृति को दो बराबर और समान भागों में बांट दे, सममिति रेखा कहलाता है। तो आप बताइए कि इसको जब हम यहां से काट दे, यानी यहां से सममिति रेखाएं दे दे और इसको काट कर हम अलग कर दे, तो आप देखिएगा कि जितना चीज इधर है उतना ही चीज इधर होगा। यानी ये दो बराबर बराबर और समान भागों में बट गया है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। तो यहाँ पे एक सममिति रेखाएं आप खींच सकते हैं। इसके अलावा जब आप इसको यहां से भी काट देते हैं ना, यहां से भी काटेंगे ना यहां से, तो आप देखेंगे कि इधर जो है ना वो चीज इधर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जब इसको आप यहां से भी काटते हैं ना, यहां से भी, तो जो चीज आपको इधर मिलेगा ना वो चीज इधर भी मिल जाएगा। यानी इसमें आपको कितनी सममिति रेखाएं दिख गई, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 हो गई। तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें हमें 3 सममिति रेखाएं दिखी, यानी आपको इसे 3 क्या कर देना था, लाइन खींच देना था। उसी प्रकार से चलिए अगला प्रश्न में हम लोग सममिति रेखाओं को पहचानते हैं कि इसमें कितना हो सकता है। तो देखिए जब आप लोग यहां से इसको खींचिएगा ना, यहां से, तो ये दोनों भाग सेम दिखेगा, यानी इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों सेम हो गया, ठीक ना। इसको आप लोग चाहे तो यहाँ पे से भी खींच सकते हैं, यानी एक से अधिक बोल रहा था ना कि एक से अधिक संभव हो तो कर सकते हैं आप। तो यहां से जब खींचिएगा तो आप देखिएगा इधर वाला भाग इधर वाले के भाग सेम दिखेगा, लेकिन जब आप लोग यहां से खींचिएगा ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला का सेम नहीं दिखेगा, ठीक ना। जब आप लोग यहां से खींचिएगा ना तो ये क्या होगा, ये सेम नहीं दिखेगा, तो आपको यहां से नहीं खींचना है। इसके अलावा देखिए इस फिगर में आइए, तो इस फिगर में जब आइएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको आप लोगों को क्या कर रहे हैं ना कि यहां से एक ऐसे रेखा खींचना है, ऐसे रेखा यहां से खींचना है, तो ये 2 बराबर और समान भागों में बट जाएगा। जो इधर आपको दिख रहा है इस भाग में, सेम वो इस भाग में आपको दिखेगा। उसी प्रकार से जब इसको आप क्या कीजिएगा ना, जब इसको आप क्या कीजिएगा, यहां से बांटिएगा, यहां से काटिएगा, तो जो इधर दिख रहा है उधर ये भी दिखेगा, ठीक ना। उसी प्रकार से आपको एक यहां से खींचना है। हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, शायद आप लोग समझ भी रहे होंगे। आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको क्या करना है ना कि यहां से एक खींचना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो यहां से खींच देना है, ठीक ना। एक आपको यहां से खींचना है,
तो ये दो बराबर और समान भागों में बट जाएगा। दूसरा आपको क्या करना है ना कि यहां से खींचना है, तो ये दो समान यहां से जाना चाहिए, यहां से जाना चाहिए था। तो क्या होगा कि दो बराबर और समान भागों में बट गया। इसको आधा आधा नहीं कर सकते, अलग अलग हो जाएगा, ठीक ना। और उसके लिए उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो यहां से आप खींच सकते हैं, ठीक है, दूसरा आप यहां से खींच सकते हैं, ठीक है, और आप लोग बीच से भी खींच सकते हैं, एक बीच से भी एक खींच सकते हैं, और एक आप लोग ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक ना। जब इसको मोड़िएगा तो सेम एक ही जैसा दिखने को आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कितनी हो गई, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा और एक चौथा रेखा, यानी यहाँ पे आपने चार रेखाएं खींच दी है, ठीक ना। इसी प्रकार से इसके लिए देखिए, जो F नंबर में फिगर है, इसके लिए आप एक ही रेखा ऐसे खींच सकते हैं, इसके अलावा इसमें कोई रेखाएं नहीं खींच सकते। जब आप ऐसे खींचिएगा ना तो ये वाला कुछ अलग हो जाएगा, इधर वाला कुछ अलग हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे एक ही खींच सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं खींच सकता। जब आप इसको ऐसे भी खींचेगा तो अलग अलग बन जाएगा, लेकिन ऐसे खींचेगा ना तो इधर वाला यानी सेम दिखेगा, ठीक ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे रेखा खींच सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा आप एक रेखा यहाँ पे भी खींच सकते हैं ऐसे। इसके अलावा आप एक रेखा यहाँ पे भी खींच सकते हैं, इधर वाला भाग इधर वाला कहीं दिखेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि एक रेखा यहां से भी खींच सकते हैं। जब यहां से खींचेगा तो इधर जो भाग बचेगा वो इधर के ही तरह दिखेगा, ठीक ना। तो इसमें भी आप चार रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद देखिए H नंबर में, H नंबर में क्या है ना कि इसमें 8 रेखाएं आप खींच सकते हैं। देखिए कैसे खींचिएगा, तो एक तो यहां से हो जाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, एक तो यहां से हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए दूसरा जो है यहां से हो जाएगा, दूसरा पेपर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो दूसरा यहां से हो जाएगा। तीसरा के लिए आप क्या कर सकते हैं, तीसरा के लिए आप यहां से खींच सकते हैं, तीसरा के लिए आप यहां से खींच सकते हैं। चौथा के लिए आप यहां से खींच सकते हैं, यहां पे रखिएगा और ऐसे खींचिएगा। पांचवा के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां से खींच सकते हैं। छठा के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां से खींच सकते हैं। तो इसमें 6 ही होगा शायद ना, इसमें 6 ही होगा, हम 8 गलती से बोल दिए। तो आप इसमें टोटल कितने रेखाएं खींच दिए, सममिति रेखाएं इसमें आपने 6 खींच दिया, यानी 6 जगह से इसको काटिएगा ना तो यह आकृति क्या होगा ना कि सेम ही दिखने को मिलेगा। आप चाहे तो यहां से काट लीजिए इस फिगर को, तो इधर वाला और इधर वाला कहीं सेम दिखेगा। अगर आप लोग चाहे तो यहां से काटिए तब भी ये सेम ही दिखेगा, लेकिन इस फिगर को आप एक ही जगह से काट सकते हैं। जैसे यहां से काटिएगा तभी जाके सेम दिखेगा दोनों भाग, यहां से काटिएगा तो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन इस फिगर के लिए आप 6 जगह से काट सकते हैं, यहां से भी काटिएगा तो सेम, यहां से भी काटिएगा तो सेम, यहां से भी काटिएगा तो सेम। जहां जहां रेखा बनाए थे ना वहां से काटिएगा तो आकृति आपको सेम दिखने को मिलेगा, ठीक ना। यही होती है सममिति रेखाएं का मतलब, शायद आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 5वां नंबर प्रश्न में कर रहा है, यहां दी हुई आकृति की प्रतिलिपि बनाइए। यहां दी हुई आकृति, जो यहाँ पे आकृति दिया गया है ना, इसका क्या करना है कि प्रतिलिपि यानी इसी के जैसा सेम आपको क्या करना है कि अपने कॉपी में आपको बनाना है, ठीक ना। इस आकृति के जैसा ही आपको अपने कॉपी में बनाना है। और उसके बाद प्रश्न जो कर है वो करना है, क्या करे कि किसी एक विकर्ण की सममिति रेखा लीजिए तथा कुछ और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए कि यह आकृति इस विकर्ण की अनुदिश सम्मित हो जाए। आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले कॉपी पे बना लेते हैं। जब कॉपी पे बना लीजिएगा तो ये क्या है ना कि वर्ग है, वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, तो एक विकर्ण इसमें से लेना है। विकर्ण क्या होता है, तो इस कोण से आपको क्या करना है कि इस कोण को मिलाना है। तो जब इन 2 कोणों को मिलाइएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो करें कि एक विकर्ण ले लीजिए, वर्गों को इस तरह छायांकित, किसी एक विकर्ण की सममिति रेखा लीजिए। तो हमने इस रेखा को सममिति रेखा ले लिया, यानी सममिति रेखा का मतलब क्या हो कि इसको 2 बराबर बराबर भागों में हमने बांट दिया। अब करेंगे तथा कुछ और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए कि यह आकृति इस विकर्ण की अनुदिश सम्मित हो जाए, यानी एक जैसा आपको दिखने लगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे छोटे छोटे वर्ग जो बनाए गए हैं ना, इसको छायांकित करना है और वैसे वर्गों को छायांकित करना है जिसकी वजह से ये दोनों फिगर सेम दिखने लगे। क्योंकि देखिए आप इसमें देखेंगे कि एक तो यहाँ कलर किया हुआ है, एक यहाँ कलर किया हुआ है, लेकिन इसमें देखेंगे कि एक यहाँ कलर किया हुआ है और एक यहाँ कलर किया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि कुछ वर्गों को
आपको खुद से कलर करना है और उनको कलर करने के बाद ये दोनों फिगर आपको एक जैसा दिखना चाहिए, प्रश्न में ये कर रहा है। तो जब देखिए इसको, यानी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए सोचिए कि इसको जब हम मोड़ेंगे तो ये कलर किया हुआ कहां पे जाएगा, तो यहां पे जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है ना कि कलर कर देना है ऐसे, ठीक। उसी प्रकार से आपको यहां पे और एक बात का ध्यान देना है कि जब इसको आपने मोड़ा तो ये वाला इस पे आया, तो इसको भी आपको कलर कर देना है, ठीक ना। तो हमने इसको भी कलर कर दिया। अब आपको क्या करना है कि ये वाला जो है इसको मोड़िएगा ना तो यहां पे आएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको कलर कर देना है। और ये वाला यहां पे जाएगा तो इसको भी आपको क्या करना है, कलर कर देना है। तो अब आप देखिएगा ना, यानी अब आप इस सममित रेखा के जगह से जब इसको काट दीजिएगा ना तो दोनों फिगर, ये दोनों आकृति सेम दिखने को मिलेगा। और प्रश्न में यही बोल रहा था कि कुछ वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए कि यह आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सम्मित हो जाए, यानी इस विकर्ण जो है ना इसके अनुदिश, यानी इसके अनुसार ये सम्मित हो जाए, यानी इस यहां से हम काटें तो ये दोनों क्या हो जाए, समान दिखे, एक जैसा दिखे। तो हमने ये कलर कर दिया। अब उसके आगे देखिए क्या करे, क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधियां है, तो हाँ बिल्कुल है। ये यहां पे क्या कीजिए, इसको छाप लीजिए, इसको आप छाप लीजिए। उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि इसको करने का इसके अलावा एक और विधि है। देखिए अगर आप लोग इसके विकर्ण से नहीं करना चाहते ना तो इसको आप क्या करते कि यहां से इसको क्या करते, इसका सममिति रेखाएं बनाते, यानी यहां से इसको काटते। तो आप देखते कि ये वाला भाग इस पे जा रहा है, यानी इसको मोड़ रहे हैं तो यहां पे जा रहा है, तो इसको भी आप कलर कर सकते थे। और ये वाला भाग इस पे जा रहा है तो इसको भी कलर कर सकते थे। ये वाला भाग इस पे जा रहा था तो इसको भी कलर कर सकते थे। ये वाला भाग इस पे जा रहा था तो इसको भी कलर कर सकते थे। यानी इसको बनाने के लिए, इसको क्या ऐसे करने के लिए एक से अधिक विधि है, तो बिल्कुल है। आप बीच से भी काट सकते थे विकर्ण को छोड़कर। उसके बाद करें, क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सम्मित होगी। तो दोनों विकर्ण मतलब कि एक विकर्ण ये हुआ, दूसरा विकर्ण ये होता है, दूसरा विकर्ण ये होता है। तो देखिए दोनों विकर्णों के अनुदिश से सम्मित हो जाएगी, यानी इधर वाला भाग इधर वाला के बराबर होगा। ये भी कलर किया हुआ है, दो इधर कलर, दो इधर कलर और दो इधर कलर, दो इधर कलर। तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों विकर्ण के अनुदिश से क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फिगर को बनाना है, जो कि पहले हम बनाए थे, जो मिटा दिए, उसको बनाना है। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा था इसमें लिखना भी है आपको। इसमें क्या लिखना है यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिएगा ना, 5वें के हल में आपको लिखना है कि हाँ, जो प्रश्न में आपसे पूछ रहा था, क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधि है, तो लिखिएगा हाँ, ऐसा करने की एक से अधिक विधियां, एक से अधिक विधियां है। तो आपने क्या, वो विधि हम आपको बताए थे, जैसे एक आपने विकर्ण से किया, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसे लंबवत सममित रेखा खींचकर भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो एक से अधिक इसको करने का मतलब क्या है, विधि हो सकती है। उसके अलावा फिर पूछ रहा है, क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सम्मित होगी, यानी इसके दोनों विकर्ण, यहां से अगर आप इस आकृति को काट रहे हैं फिर यहां से काट रहे हैं तो दोनों समान दिखने को मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा हाँ, यहाँ पे लिखिएगा हाँ, यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सम्मित होगी, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना था, इसका हल करना था, ठीक ना। इसके फिगर में आपको एक किताब में नहीं करना है, इसी को आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे बना लेना है। और दोनों आप बना सकते हैं। एक बार क्या कीजिएगा कि इस फिगर को बनाइएगा और ऐसे कर दीजिएगा और ऐसे कर दीजिएगा, ठीक ना। फिर से एक बार फिगर को आपको बनाना है और ऐसे कर देना है, ठीक। यानी इसको बोल रहा था ना कि क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधि है, तो हाँ बिल्कुल भी है। यहां से भी आप इसको काट सकते हैं,
फिर भी आपको क्या होगा कि इधर वाला भाग जो जो चीज इधर दिख रहा है वो चीज इधर भी दिखेगा। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहां से भी इसको काट सकते हैं, तो यहां से जब काटिएगा ना तो जो जो चीज इधर दिख रहा है वही चीज इधर भी दिखेगा, ठीक ना। अगर इस प्रश्न में डाउट रहता है तो आपको क्या करना है ना कि कमेंट करना है, हम फिर से बता देंगे, ठीक ना। बाकी हमको लग रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, तो हम आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक ना। इतना लिखने के बाद 2 फिगर आपको नीचे जरूर बनाना है। एक ऐसे बनाइएगा, एक ऐसे बनाइएगा जिसमें विकर्ण को ऐसे बनाइएगा, और दूसरा फिगर ऐसे बनाइएगा जिसमें ऐसे बनाइएगा, ठीक ना। आपको ये छोटा छोटा वर्ड है उसको भी बनाना है, कलर भी करना है। हम इधर शॉर्ट में समझाने के लिए बस बताए हैं, बाकी आपको डिटेल में पूरा लिखना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 6ठा नंबर प्रश्न। देखिए क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए। आपको क्या करना है, इन आरेखों का अपने कॉपी में प्रतिलिपि यानी सेम जैसा बनाया गया है वैसे बनाना है, तथा प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा के अनुदिश सम्मित हो जाए। दर्पण रेखा का मतलब यही होता है, हमने आपको बताया, दर्पण रेखा बोलिए या फिर सममिति रेखाएं बोलिए, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि ये जो आकृति बनाया गया है ना, इस रेखा के सम्मित, इस रेखा के ये समरूप हो जाए इधर, मतलब एक आकृति आपको इधर पूरा करना है। जैसे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको ऐसे शीशा को रखना है, तो शीशा को रखने के बाद आप जो देख रहे हैं शीशा में आपको यहाँ पे आकृति दिख रही होगी, इसी को क्या करना है ना कि यहाँ पे बना देना है, बस इसका कहने का मतलब यही है प्रश्न का, ठीक ना। तो कैसे बनाइएगा, तो देखिए जो इधर बनाया है ना ऐसे करके यहाँ पे बनाया है, तो आपको ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे करना है, ठीक। उसके बाद देखिए ऐसे किया हुआ है तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद यहां से आपको ऐसे करना है, दिख रहा है ना। उसके बाद आपको यहां से ऐसे करना है, ठीक। तो आपको आपको देखने को मिलेगा जैसा इधर बना है ना वैसा इधर बन गया। यानी जब आप इसको यहां से काटिएगा भी ना तो जो चीज इधर दिखेगा वही चीज इधर दिखेगा। सममित रेखा या फिर दर्पण रेखा का मतलब तो यही होता है ना, यानी यहां से आप इसको मोड़िएगा या फिर यहां से इसको काटिएगा तो जो चीज इधर है वही चीज इधर भी करना था आपको, तो जो आपने यहाँ पे कर दिया, तो इसके हल में आपको ऐसे ही फिगर बनाना है, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए जब आप लोग इसको ऐसे मोड़िएगा, यहां से ये लाइन है ना, इसके अनुदिश जब आप इसको मोड़िएगा तो ये वाला आकृति यहाँ पे आ जाएगा, यानी ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ऐसे आपको क्या करना है, कॉपी में आपको बनाना है। जब इस आकृति को ऐसे मोड़िएगा, इस आकृति को ऐसे मोड़िएगा तो ये काली वाली जो लाइन है इसको भूल जाइए। तो आप अभिन्न बनाए ना, इसको जब आप ऐसे मोड़िएगा तो आपको ये वाली लाइन यहाँ मिलेगी, ऐसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, यानी आपको फिगर को ऐसे ही बनाना है। जब ऐसे मोड़िएगा तो ये वाला जो फिगर है यानी ये वाला जो आकृति है यहाँ पे आ जाएगा, और जब इसको ऐसे मोड़िएगा तो ये वाला जो आकृति है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। आपको क्या करना है कि जब इस सममित रेखा यानी दर्पण रेखा को जब इसको आपने ऐसे कांच में देखिएगा तो ये वाला कहाँ दिखेगा, ये वाला यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे एक आपको बनाना है। और जब आप लोग यहाँ से इस डॉट डॉट लाइन पे इस कांच को रखिएगा, ऐसे रखिएगा, तो ये वाली जो रेखा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। बस हो गया इसका हल। इधर आपको नहीं बनाना है, इधर को छोड़ देना है, ठीक ना। वैसे ही काम हम लोग यहाँ पे किए कि जब हम लोग यहाँ पे ये जो डॉट डॉट लाइन रखी है यहाँ पे हमने कांच को रखा, तो ये वाला हमको यहाँ पे दिखा। और जब हमने इस कांच को यानी शीशा को यहाँ पे रखा तो ये जो लाइन है ना वो हमको यहाँ पे दिखा। उसी प्रकार से ये जो डॉट डॉट लाइन बनाई गई है यहाँ पे हमने इस कांच को रखा तो ये वाला हमको यहाँ पे दिखा, और इसको पूरा ही करना था, ठीक ना। तो शायद आप लोग समझ गए इस प्रश्न को भी। चलिए अब हम लोग 7वें प्रश्न को हल करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके आपको पूछ लेना है, ठीक ना। कर निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्या बताइए। एक समबाहु त्रिभुज में क्या खास बात होता है कि उसके सभी भुजाएं समान होती है। सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो उसका फिगर हमने यहाँ पे बना लिया है। ये 7वें की ए के लिए फिगर है, ठीक ना। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। बोल रहा है कि सममित रेखाओं की संख्या बताइए। इस फिगर में बताइए सममित रेखाएं कितनी होगी, यानी इसको हम लोग कहां से काटेंगे तो ये सेम ही दिखने को हमको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जब इसको ऐसे काटिएगा ना, ऐसे काटिएगा तो ये वाला भाग सेम दिखने को मिलेगा, ठीक ना। यानी एक तो ये हो गया।
दूसरा क्या हो जाएगा कि जब आप लोग इसको यहां से ऐसे काटिएगा ना यहां से, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम दिखने को मिल जाएगा। तीसरा इसमें क्या हो जाएगा कि जब इसको आप यहां से काटिएगा, दिख रहा है ना, जब आप लोग इसको यहां से काटिएगा तो ये जो रेखाएं हैं इसके इस भाग वाले और इस भाग वाले सेम हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसमें आपको सममित रेखाएं कितने देखने को मिली, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी टोटल इसमें आपको 3 मिला, ठीक ना। तो इसके हल में 3 हो जाएगा और इसका नाम क्या है, ए नंबर प्रश्न का ये जो फिगर है यह एक समबाहु त्रिभुज का फिगर है, ठीक ना। और इसमें सममित रेखाएं कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी प्रकार से एक समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें ये वाला भुजा बराबर होता है और एक भुजा अलग माप का होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि देखिए इसको जब ऐसे काटिएगा ना, यहां से काटिएगा तो ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम आपको दिखेगा, ठीक ना। इसके अलावा जैसे आपने यहां से काटा, इसके अलावा अब इसको कहीं से काट ही नहीं सकते, अगर काटिएगा तो सेम दिखेगा ही नहीं। यहां से काटिएगा ना इसको तो ये यहाँ कुछ अलग दिखने लगेगा, ठीक ना। यानी ये जो होता है ये क्या होता है, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें एक ही आपको क्या मिलती है, सममित रेखाएं मिलती है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से चलिए इसका सी नंबर प्रश्न को लेते हैं। सी नंबर में क्या है कि एक विषम बाहु त्रिभुज लेना है। जिस विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसमें कोनो भी भुजा बराबर ना हो, त्रिभुज ही होता है लेकिन उसमें एक भी भुजा एक जैसा नहीं होता। जैसे यहाँ पे क्या था ना कि जितना सेंटीमीटर का यह था उतना ही का ये था, उतना ही का ये था, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ठीक ना। और इसमें क्या था कि एक ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समान था लेकिन ये वाला भुजा अलग माप का था, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसमें 2 भुजा समान था। लेकिन एक होता है विषम बाहु त्रिभुज जो कि ये है, इसमें एक भी भुजा आपको बराबर नहीं दिखने को मिलेगा। तो इसको जब आप यहां से काटिएगा भी ना, या फिर यहां से काटिएगा, कहीं से भी इसको काटिएगा ना, तो समान भाग में नहीं बटेगा। तो यानी इसमें क्या होता है कि एक भी सममित रेखाएं आपको नहीं पाई जाती है, यानी यहाँ पे 0 सममित रेखाएं पाई जाती है। जो विषम बाहु त्रिभुज होता है उसमें एक भी सममित रेखाएं नहीं पाई जाती है, ठीक ना। उसके बाद देखिए डी नंबर में कह रहा है कि एक वर्ग, ये क्या है, एक वर्ग का ही आकृति है। डी नंबर प्रश्न में करे कि वर्ग लीजिए और वर्ग में सममित रेखा को आप खींचिए। तो देखिए यहां से जब इसको काटिएगा ना यहां से, तो ये 2 बराबर भागों में बटेगा, जितना इधर दिखेगा उतना ही इधर दिखेगा। जब इसको आप क्या कीजिएगा, यहां से बांटिएगा, यहां से काटिएगा, फिर भी ये क्या होगा, जो इधर दिखेगा वही इधर दिखेगा, यानी समान माप दिखेगा। जब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ऐसे काटिएगा तब भी ये 2 भागों में बट जाएगा, बराबर और समान भागों में, और ऐसे काटिएगा फिर भी ये क्या हो जाएगा, समान और बराबर भागों में बट जाएगा। यानी यहाँ पे आपको 4 सममित रेखाएं देखने को मिलेगी, ठीक ना। इसका क्या हल हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा 4, ठीक ना। उसी के बाद देखिए आप यहाँ पे ई नंबर में कह रहा है एक आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये आयत ही है, सभी कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये आयत है। तो आयत में क्या होता है कि आपको 2 सममित रेखाएं देखने को मिलेगी। जब आप लोग क्या कीजिएगा, यहां से इसको काटिएगा ना, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम दिखने को मिलेगा। और जब आप लोग इसको ऐसे भी काटिएगा, यहां से काटिएगा, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग आपको सेम दिखने को मिलेगा। तो ये जो आयत है ना, आयत में क्या होता है, 2 आपको सममित रेखाएं आपको मिल जाएगी, ये वाली और ये वाली, ठीक ना। इसी प्रकार से आगे देखिए करे एक समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, कुछ गलत बोल दी, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो लेकिन सभी कोण 90 डिग्री की ना हो। जैसे कि ये है, अगर सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण 90 डिग्री का हो तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है सभी कोण बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण 90 डिग्री का हो तो वर्ग हो जाता है। लेकिन जिसका सभी भुजाएं बराबर हो, जिसके चारों भुजाएं बराबर हो और आमने सामने का कोण बराबर हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज, ठीक ना। जो कि यहाँ पे ये फिगर जो यहाँ पे बनाया गया है, ये क्या है, ये समचतुर्भुज का ही है, ठीक ना। तो समचतुर्भुज में आपको बताना है कि कितनी सममित रेखाएं हो जाएगी। तो ये F नंबर प्रश्न है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इसकी क्या हो जाएंगी, तो एक तो यहाँ पे हो जाएंगी एक यहाँ पे हो जाएगा इसका सममिति रेखाएं,
और दूसरा आपको यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा जब आप इसको यहाँ से काटिएगा तो समान दिखने को नहीं मिलेगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें कितने आपको सममित रेखाएं मिलती हैं, तो 2 मिलती हैं। तो इस प्रकार से इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं, यानी F नंबर हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, जी नंबर को लेते हैं। जी नंबर में देखिए क्या हो रहा है कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो जिसके आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर हो, समान और समांतर हो, और आमने सामने के कोण भी बराबर हो, ठीक ना, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। इसमें अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से जब इसको काटिएगा ना तो ये समान नहीं दिखने को मिलेगा। जब इसको ऐसे मोड़िएगा मतलब दिखने के लिए क्या होगा कि बराबर नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ से आप इसको काट दिए तो इधर वाला हिस्सा पतला दिख रहा है, लेकिन इधर इसके इस साइड वाला हिस्सा पतला, इसके इस साइड वाला हिस्सा क्या हो जा रहा है, मोटा दिख रहा है। और इधर मोटा दिख रहा है तो इधर पतला दिख रहा है, मतलब ये समान नहीं होगा। जब इसको काटिएगा, काटने के बाद या फिर इसको मोड़िएगा तो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन ये जो समचतुर्भुज था ना, तो इसको जब आप मोड़िएगा ना तो बराबर बराबर हिस्सों में मतलब पूरे अपने आप को ढक लेगा, लेकिन ये नहीं होता है। यानी इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। इसमें जो समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज जो है ना, इसमें सममित रेखाओं की संख्या 0 होती है। इसमें 0 होती है। जब भी हम आपसे पूछें कि बताइए ऐसी कोई आकृति बताइए जिसमें सममित रेखाएं 0 हो, यानी सममित रेखाएं ना हो, तो आपको ये आकृति का नाम लेना है। कौन सा आकृति, समांतर चतुर्भुज। उसी प्रकार से यहाँ पे एक आप पढ़े थे विषम बाहु त्रिभुज न था ये, विषम बाहु त्रिभुज ये वाला। तो विषम बाहु में भी आपने क्या पढ़ा था, तो विषम बाहु में आपने पढ़ा था, यहाँ पे मड आएगा, विषम बाहु में आपने पढ़ा था कि इसमें क्या होती है, सममित रेखाएं 0 होती है, ठीक ना। उसी प्रकार से आपने यहाँ पे भी पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज में भी सममित रेखाएं 0 होती है। एक चतुर्भुज लीजिए। चतुर्भुज क्या होता है कि किसी भी देखिए चतुर्भुज तो ये भी है, चतुर्भुज ये भी है, चतुर्भुज ये भी है, चतुर्भुज ये भी है, लेकिन यहाँ पे बोला है केवल चतुर्भुज लीजिए। चतुर्भुज का मतलब कि जिसमें 4 भुजा हो, ठीक ना। इसमें 4 भुजा है लेकिन चारों समान है और चारों 90 डिग्री का कोण है, तो इसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि आप केवल एक चतुर्भुज ले लीजिए। तो हमने एक चतुर्भुज लिया, तो देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, तो चतुर्भुज हो गया। लेकिन इसमें आप कहीं से भी काटिए, यहाँ से काटिएगा तो बराबर दिखने को नहीं मिलेगा, यहाँ से काटिए तो भी बराबर दिखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे बोलिएगा कि जो चतुर्भुज होता है, इसका नाम पहले लिख देते हैं हम, चतुर्भुज। तो जो चतुर्भुज होता है उसमें कितनी सममित रेखाएं होती है, तो 0 होती है, ठीक ना। उसी प्रकार से एक षटभुज, एक समषटभुज। समषटभुज कहने का मतलब कि जिसका सभी भुजा बराबर हो और 6 भुजा हो, तो उसे समषटभुज कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या होगा ना कि यहाँ पे एक सममित रेखाएं आपको मिल जाएंगी। दूसरी जब इसको आप ऐसे काटिएगा तो यहाँ पे एक सममित रेखाएं मिल जाएगी। उसके बावजूद अगर आप उसको यहाँ पे काटिएगा तो यहाँ मिल जाएगा, 3 गो हो गया अभी तक। चौथा आपको यहाँ पे मिल गया। चौथा के बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आपको 5वां मिल जाएगा। 5वां के बाद अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपको यहाँ पे 6ठा मिल जाएगा, ठीक ना। यानी यहाँ पे टोटल आपको कितने सममित रेखाएं मिल गई, तो 6 मिल गई, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि सम षटभुज जो होता है, षटभुज होता है जिसमें 6 भुजा और बराबर होते हैं 6 भुजाएं, उसमें कितने आपको मिल जाएंगे सममित रेखाएं, तो 6 मिल जाएगा, ठीक ना। तो जो आई नंबर है उसमें क्या लिखना है, 6 लिखना है। इसका आंसर 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक वृत्त है, तो एक वृत्त में ना अनगिनत सममित रेखाएं होती है। यहां से इसको काटिएगा ना, अगर केंद्र से गुजरते हुए आप काट दे रहे हैं, केंद्र से होते हुए जा रहा है, तो इसमें क्या होगा ना कि अनगिनत आपको सममित रेखाएं मिल जाएगी। जब यहां से काटिएगा तब भी ये 2 बराबर भागों में बटेगा। जब आप लोग यहां से काटिएगा तब भी ये 2 बराबर भागों में बटेगा। जब यहां से इसको काटिएगा तब भी ये इधर वाला भाग इधर वाला के बराबर होगा। और यहां से लेकर यहां तक की ये जो रेखा है ना, इसको हम लोग व्यास भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास भी बोलते हैं। यानी इसकी जो सममित रेखाएं हैं इसको आप लोग व्यास भी बोल सकते हैं। इसको सममित रेखा बोलिए, इसको व्यास बोलिए, या फिर इसको बोल सकते हैं सममित। यहां पे साफ लिख देते हैं। देखिए इस रेखा को आप क्या बोलिए, सममित रेखा
या फिर इसका व्यास भी आप बोल सकते हैं, ठीक ना। इन दोनों में से किसी नाम से इसको पुकार सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक की दूरी, इस परिधि से इस परिधि तक की दूरी केंद्र से होकर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। 9वें नंबर चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था। और यहां से ही यहां तक ये जाता है, यानी ये दो भागों में बांट दे रहा है व्यास, इसके इधर वाला के बराबर दे रहा है, तो उसी को तो हम लोग सममित रेखा भी बोलते हैं, ठीक ना। तो वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, व्यास को ही सममित रेखा बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। और एक बात यहाँ पे और है, ये जो समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज, इसमें ये जो है ना, इसी को हम लोग माध्यिका बोलते हैं, यानी बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ये बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है, इधर जितना है इतना इधर कर रहा है। इसको हम लोगों ने 6ठे अध्याय में पढ़ा था। तो इसमें जो सममित रेखा होती है ना, इसको माध्यिका भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न में पूछ सकता है आपसे, ठीक ना। तो उस टाइम आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। इसको आप लोग क्या बोलिएगा, माध्यिका बोलिएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे 7वें प्रश्न को समझा। चलिए अब हम लोग 8वें प्रश्न को लेते हैं। कड़ा कि अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश परावर्तन सममित दर्पण परावर्तन से संबंधित समिति है। देखिए आपको क्या करना है कि जैसे ABCD होता है ना, जैसे अंग्रेजी के वर्णमाला कहने का मतलब ABCD, तो आपको ABCD को पकड़ना है। जैसे हमने A को पकड़ा, B को पकड़ा, ऐसे C को पकड़ेंगे। पहला नंबर प्रश्न में कड़ा है कि एक ऊर्ध्वाधर दर्पण, मतलब एक खड़े दर्पण में इसको देखिए। तो जब आप A लिख दीजिएगा और इसे खड़े दर्पण में यहाँ पे देखिएगा, तो इस दर्पण में भी आपको A ही दिखाई देगा, ठीक ना। आपको यहाँ पे A दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार से अगर आप लोग यहाँ पे B लिखते हैं और B को इसमें आप देखते हैं ना, तो ये B आपको नहीं दिखेगा। देखिए B उल्टा दिख रहा है। तो आपको बताना है, आपको पहले प्रश्न में यहाँ पे बताना है ना, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे सममित रेखाएं पूछ रहा था ना, तो वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो अनंत होती है, ठीक ना। इसमें आप लोग को अनंत लिखना है। यहाँ पे छूट गया था, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले वाले प्रश्न को हल कर रहे थे ना, A को, तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि वैसे अंग्रेजी के अक्षर को पकड़ना है ना जिसको हम लिखें, और उसके बाद उसको हम आईना में से आईना को खड़ा करके देखें ना, तो इस आईना में भी वो सेम ही दिखे। तो जैसे हमने A लिखा और A को इस आईना में देख रहे हैं, तो हमको A ही दिखाई दे रहा है। लेकिन B लिखा तो B को देखिए उल्टा दिखाई देने लगा। B, यहाँ पे अगर B को ध्यान दीजिएगा तो B की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस B को देखिएगा, यहाँ पे इस V को देखिएगा ना, तो ये B जो है वो B के तरह नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे वैसे ही अक्षरों को, वर्णमाला को लिखना है, जो क्या होना कि इसको लिखने के बाद भी आईना में देखे जब हम, तो सेम ही दिखे, ठीक ना। तो यहाँ पे B नहीं होगा, ठीक ना। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको हम लिख कर दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। जैसे A हो जाएगा इसका उदाहरण। A के अलावा आप देखिए यहाँ पे A के बाद H को जब आप आईना में दिखिएगा ना, लिख कर आईना में, तो आपको H ही दिखाई देगा। फिर इसका I हो सकता है, M हो सकता है, O हो सकता है, T हो सकता है। जब इसको आईना में, यहाँ पे जब आईना को रखिएगा ना, तो आईना में भी देखिएगा, इधर कांच में भी, दर्पण में भी दिखिएगा ना, तो A आपको A ही दिखाई देगा, H आपको H ही दिखाई देगा, I आपको I ही दिखाई देगा, M आपको M ही दिखाई देगा, O आपको O ही दिखाई देगा, और T है ना, वो आपको T ही दिखाई देगा। इसके अलावा देखिए जब U को लिखिएगा, V को लिखिएगा, W को लिखिएगा, W के अलावा X को लिखिएगा, X के अलावा यहाँ पे Y को लिखिएगा ना, इन सभी को भी लिखकर, और जब यहाँ पे कांच रखिएगा यानी शीशा रखिएगा, तो शीशा में जब आप इसको देखिएगा ना, शीशा में आपको देखिएगा तो यहाँ पे U दिख रहा है ना, U देखिए शीशा में, देखिए शीशा में भी आपको U, V, W, X, Y दिख रहा है। तो ये जो लेटर होते हैं, ये जो वर्णमाला होते हैं, इसको आप क्या करते हैं ना कि शीशा में लिखने के बाद भी देखते हैं ना, तो ये सेम ही, यानी पहचान जाते हैं कि आपने क्या लिखा है। लेकिन अगर B लिख देते हैं और B लिखने के बाद ऐसे करके देखते हैं, तो देखिए B कैसे दिख रहा है, वहां पे ध्यान दीजिएगा, B को देखिए, B आपको कैसा दिख रहा है, लग रहा है कि वो B है, ठीक ना। यानी यहां पे आपने ये समझा कि एक ऊर्ध्वाधर दर्पण में A को हम देखते हैं तो पहचान जाते हैं, H को भी देखते हैं तो पहचान जाते हैं, I को देखते हैं तो पहचान जाते हैं, M को देखते हैं तो पहचान जाते हैं, O को देखते हैं तो पहचान जाते हैं, T को देखते हैं तो पहचान जाते हैं। ऐसी प्रकार से इन सभी को भी देखते हैं तो पहचान जाते हैं। लेकिन जो इसके अलावा जैसे S है, F है, तो इन सभी को देखेंगे तो हमको पहचान में नहीं आएगा, यानी सेम नहीं दिखेगा।
एफ यहाँ पे लिख दीजिएगा और उसे शीशा में देखिएगा तो सेम आपको दिखने को नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से बोल रहा है यहाँ पे कि बी एक क्षैतिज दर्पण। अब आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे बी को लिखिएगा, सी को लिखिएगा, डी को लिखिएगा, ई को लिखिएगा, ई के बाद एफ नहीं होगा, एच को लिखिएगा, एच यहाँ पे होगा, सॉरी एच होगा, यहाँ पे एच लिखिएगा और इसके अलावा आई लिखिएगा, आई के अलावा यहाँ पे ओ लिखिएगा, ओ के अलावा एक्स को लिखिएगा और इन सभी को क्या कीजिएगा ना, ये जो 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 को जब नीचे से देखिएगा ना कांच में, जैसे आप क्या कीजिए कि इस शीशा को यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, तो आप देख रहे होंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसा यहाँ पे बी दिख रहा है ना, वैसा ही इस कांच में भी बी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है और डी भी दिख रहा है डी के तरह ही, ई दिख रहा है ई के तरह ही। तो आप लोगों ने यहाँ पे समझा कि अगर हम कांच को क्षैतिज रखें, क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे, क्षैतिज का मतलब जैसे कांच है ना, तो क्षैतिज का मतलब ऐसे हुआ, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे हुआ। तो जब ऊर्ध्वाधर में हम देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर में इन सभी को देख रहे हैं, यानी टोटल 11 है, ठीक ना, 11 वर्णमालाओं को दिख रहे हैं, 11 अक्षरों को देख रहे हैं, तो क्या हो जा रही है, सेम दिख रही है। और जो 8 अक्षर है उसको देख रहे हैं तो वो क्या हो जा रही है, तो वो हम लोग को जब ऊर्ध्वाधर करके देख रहे हैं तब जाकर हमको सेम मिल रहा है, सॉरी उसको, ये जो 8 है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं ना, क्षैतिज यानी ऐसे करके देख रहे हैं तब जाके हमको सेम मिल रहा है। और इनके लिए हम ऊर्ध्वाधर करके देख रहे हैं, यानी ऐसे लंबवत देख रहे हैं तब जाके सेम मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों में दिख रहे हैं, तो जो सी में आपको देखिएगा कि जो दोनों में मिल जाए, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ओ क्या है, दोनों में है। उसके अलावा एक्स को देखिएगा, एक्स क्या है, दोनों में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी इसको दोनों में देख सकते हैं आप। एक्स लिख दीजिए और खड़ा करके शीशा देखिए या फिर नीचे से देखिए, दोनों में आपको सेम ही दिखाई देगा, यानी उल्टा पुल्टा नहीं होगा, एक्स की तरह ही आपको शीशा में भी दिखाई देगा। इसके अलावा आप देखिएगा आई कहीं लिख दीजिए और नीचे से देखिए शीशा लगाकर या फिर साइड से, आपको आई ही दिखाई देगा। इसके अलावा है एच लिख दीजिए और नीचे से देखिए या फिर साइड से देखिए शीशा लगाकर, आपको एच ही दिखेगा। इसके अलावा जो बच गए, क्योंकि एबीसीडी तो 26 होता है, तो इसके अलावा जैसे एस बच गया, तो एस को आप कहीं से भी देखिएगा ना तो उल्टा ही आपको दिखेगा, ठीक ना। एस को आपने यहाँ पे लिखा और इसे शीशा में देखिएगा तो ये उल्टा ही दिखेगा, या फिर नीचे से देखिए या फिर ऊपर से देखिए, किसी भी साइड से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए आपने एस को, तो देखिए उल्टा दिख रहा है। जब नीचे से देखिएगा फिर भी उल्टा दिखेगा आपको, ठीक ना। आप अपने से खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। तो इसके हल में, यानी जो ए नंबर था उसके हल में आपको इतना करना है, बी नंबर के हल में आपको इतना करना है, सी नंबर के हल में इन चारों को लिखना है, ठीक ना। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिसमें कोई सममित रेखा न हो, ठीक ना। तो इसका आपने 7वें प्रश्न से इसका हल निकालेंगे हम लोग। 7वां प्रश्न में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे देख लीजिए। तो अगर आप लोगों ने इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ये सी वाले फिगर पे, तो सी वाले फिगर में हमने आपको बताया था कि ये जो कौन सा था, ये सी नंबर में क्या था, तो सी नंबर में यहाँ पे था 7वें के सी में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक विषम बाहु त्रिभुज था ना। इसमें क्या होता है, एक भी सममित रेखा नहीं होती है, यानी 0 करने का मतलब एक भी नहीं। तो वही बात यहाँ पे तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिसमें कोई सममित रेखा ना हो। तो जो सी नंबर था ना, यानी समद्विबाहु होता है, 9वें की 8वां ना है, 9वें के हल में लिखिएगा, 9वां नंबर है, 9वें के हल में लिखिएगा, 3 उदाहरण देना है तो लिखिएगा विषम बाहु त्रिभुज। ये क्या है, तो इसमें एक भी सममित रेखाएं नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए कर 3 बताइए, तो एक तो आपने बता दिया। इसके अलावा देखिए जो चतुर्भुज होता है ना, इसमें भी क्या होता है, जो चतुर्भुज होता है इसमें भी एक भी सममित रेखाएं नहीं होती है। और उसके अलावा देखिए जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, इसमें भी एक भी सममित रेखाएं नहीं होती है। इस प्रकार से आपने 3 उदाहरण दे दिया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 ही ना बोला था, 3 उदाहरण दीजिए, तो 3 उदाहरण दे दिया आपने जिसमें सममित रेखा ना हो। तो इसमें सममित रेखा एक भी नहीं होता है, 0 होता है, मतलब एक भी नहीं होता है।
उसके बाद देखिए कड़े 10वां प्रश्न, आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं? एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो रेखा है ना, इसको हम लोग सममित रेखा भी बोलते हैं और माध्यिका भी बोलते हैं, ठीक ना। छठा चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ऐसे लंबवत रहती है, ये लंबवत ही ना है, तो लंबवत है, तो इसी को हमने माध्यिका बताए थे छठा अध्याय में। तो यहाँ पे आप लोग 10वें की ए नंबर में लिखिएगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में जो सममित रेखा होती है उसको हम लोग माध्यिका भी बोलते हैं, ठीक ना। और बी नंबर में देखिए एक वृत्त, जो वृत्त होता है, यहाँ पे हम वृत्त पे भी बताए थे कि वृत्त में जो क्या होता है कि सममित रेखा होती है उसको हम लोग व्यास भी बोलते हैं। आपको हमने उसी टाइम बताया था जब 7वें प्रश्न को हल कराता था, 7वें प्रश्न के हल में ही हमने इसको बताया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, 10वें प्रश्न को हल कर लिया, ठीक ना। बाकी इन सभी प्रश्नों में इसमें जो प्रश्नावली 12.1 था, इसमें 10 ही प्रश्न थे और 10 को हल कर लिया। बाकी इन सभी प्रश्नों में अगर कोई भी डाउट रहता है तो आपको कमेंट करके पूछ लेना है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जाना। एक वीडियो के पीछे बहुत सारा मेहनत रहता है जो हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते, ठीक ना। आपको क्या बस एक लाइक तो करना है, लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, ठीक ना। तो जरूर आप लोग लाइक करके जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नावली यानी 12.2 प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न है ना उन सभी को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं उसी वक्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।